नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता, लव, रोमांस और विवाह के कारक दैत्य गुरु शुक्र 24 सितंबर 2022 को राशि परिवर्तन करेंगे और अपने शत्रु सूर्य की राशि सिंह राशि को छोड़कर अपने परम मित्र बुध की राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे और कन्या राशि में ही 18 अक्टूबर तक गोचर करेंगे। शुक्र के इस राशि परिवर्तन का धनु राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। शुक्र का कन्या राशि में गोचर धन प्राप्ति की दृष्टि से, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, लव रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, विवाह के बंधन में बंधने के लिए अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ समय है। शुक्र इस समय अपने परम मित्र बुध के साथ हैं और बुध की उच्च की राशि कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, तो नीच भंग राजयोग भी बना रहे हैं और लक्ष्मी नारायण योग भी बना रहे हैं। इस समय शुक्र उच्च के समान फल प्रदान करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस गोचर काल में बुध और शुक्र की युति पर ना तो राहु की दृष्टि पड़ रही है, ना केतु की दृष्टि पड़ रही है और ना ही शनि की दृष्टि पड़ रही है, और इसके कारण शुक्र और बुध के शुभ फलों में और भी अधिक वृद्धि होगी। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा, लेकिन पहले ये समझेंगे कि शुक्र क्या है, शुक्र किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और किन जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले ये समझते हैं कि शुक्र क्या है और शुक्र का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, संपन्नता, लव, रोमांस, विवाह, संतान, लग्जरी और विलासिता का कारक माना गया है। शुक्र प्रेम है, आकर्षण है, ग्लैमर है। शुक्र ही संतान उत्पत्ति के कारक हैं, जिससे सृष्टि आगे बढ़ती है। दुनिया की वो सभी चीज़ें जिनमें आकर्षण है, चमक दमक है, ग्लैमर है और जिसे पाकर हमें सुख मिलता है, खुशी महसूस होती है, उन सब में शुक्र ही हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को दैत्य गुरु माना जाता है और इस तरह से शुक्र परम ज्ञानी भी हैं। शुक्र हमारी इच्छाओं और सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर शुक्र कुंडली में बली हो तो ऐसे जातक की हर इच्छा पूरी होती है। वह जातक सुख, वैभव, विलासिता का भोग करता है। ऋषि पराशर का कहना है कि शुक्र और देवगुरु दो ही ऐसे ग्रह हैं जिनमें कुंडली के सभी दोषों को दूर करने की क्षमता होती है। शुक्र व्यक्ति को अत्यंत लोकप्रिय बना देते हैं, महान पब्लिक फिगर बनाते हैं और ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शुक्र बली हों वो कला, अभिनय, सिनेमा जगत, टीवी सीरियल या मॉडलिंग के क्षेत्र में नाम, यश और अकूत धन संपदा अर्जित करते हैं। जीवन में शुक्र का प्रभाव इतना अधिक है कि शुक्र ना हो तो जीवन बिल्कुल नीरस हो जाएगा। न धन होगा, न सुख होगा, न प्रेम होगा, न आकर्षण होगा और ना ही सुख सुविधाएं होंगी। इसलिए शुक्र को बलवान रखना जीवन के सुखों का भोग करने के लिए ज़रूरी है। इसलिए शुक्र का उपाय करते रहें। उपायों पर आगे चर्चा करेंगे। अब प्रश्न ये है कि किन जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। वो जातक जिनकी जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, या जिनकी राशि शुक्र की राशि तुला या वृषभ राशि हो, या जो शुक्र के मित्र ग्रहों की राशि मकर, कुंभ, मिथुन या कन्या राशि के जातक हों, वो विशेष तौर पर इससे प्रभावित होंगे। चलिए अब राशियों पर शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है। देवगुरु अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं और देवगुरु के प्रभाव से धनु राशि के जातकों का स्वभाव भी अत्यंत सौम्य होता है। लेकिन धनु राशि अग्नि तत्व की राशि है और ऐसे में धनु राशि के जातक परम ज्ञानी होते हैं, लेकिन शॉर्ट टेम्पर्ड भी होते हैं। क्रोध भी बहुत जल्द इन्हें आता है।
दूसरे व्यक्ति इन्हें ज्ञान दें, ये बात इनको पसंद नहीं आती है। व्यक्तित्व अत्यंत सौम्य होता है, वाणी मधुर और ज्ञानमयी होती है, सौम्य स्वभाव और दूसरों के प्रति दया और करुणा की भावना इनके स्वभाव की विशेषताएं हैं। धनु राशि के जातक दूसरों को ज्ञान प्रदान करते हैं, दूसरों की समस्याओं को सुनते हैं और उनका समाधान बताते हैं। जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं। ये जातक हमेशा ज्ञान और सत्य की खोज में रहते हैं और स्वभाव से अत्यंत निडर होते हैं और पूरी निडरता के साथ अपने लक्ष्य के प्रति लगातार बढ़ते रहते हैं और हर कार्य को आसानी से पूरा कर लेते हैं। अब ऐसे जातकों को अगर बुध और शुक्र जैसे शुभ और सौम्य ग्रहों का साथ मिल जाए तो फिर ये गोचर काल आपके जीवन का स्वर्ण काल कहा जा सकता है, गोल्डन पीरियड कहा जा सकता है, क्योंकि बुध और शुक्र का गोचर कुंडली के दशम भाव में है। शुक्र 24 सितंबर को दशम भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर नीच भंग राजयोग बनाएंगे, क्योंकि कन्या राशि में शुक्र नीच के हो जाते हैं, लेकिन कन्या राशि में ही उच्च के होकर के बुध का भी गोचर है, तो शुक्र का नीच भंग होगा और नीच भंग राजयोग बनेगा। साथ ही साथ बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा और चूंकि लाभ के भाव में केतु का गोचर है शुक्र की राशि में, तो धन प्राप्ति की दृष्टि से बहुत ही बेहतर योग है। शुक्र की राशि में केतु का गोचर है और केतु अचानक से धन प्राप्ति का योग बनाते हैं, लेकिन कब? जब शुक्र बुध गुरु या शनि भी धन प्राप्ति का योग बनाएं। कोई भी ग्रह अगर धन प्राप्ति का योग बनाता है तो केतु उसको और अधिक बढ़ा देते हैं, अचानक से लाभ की स्थिति ला देते हैं। दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है और यहाँ बुध और शुक्र जैसे शुभ ग्रहों का गोचर रहेगा 24 सितंबर से। शुक्र अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं, तो दशम भाव में आपके कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ी उन्नति देखने को प्राप्त होगी। कार्यस्थल पर कार्य करने का बहुत अच्छा माहौल मिलेगा। कल तक आपके सहयोगी जो आपसे ईर्ष्या रखते थे, आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते थे, आपके विरुद्ध षड्यंत्र करते थे या आपके विरुद्ध बॉस के कान भरते थे, वो सारी समस्याएं आप अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक, मधुर वाणी और मधुर व्यवहार से सुलझा लेंगे। देवगुरु का गोचर सुख के भाव में है और देवगुरु यहाँ पर हंस राजयोग बना रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर आपको दैवी सपोर्ट मिलेगा। ईश्वर खुद आपकी मदद करेंगे। बॉस और सहयोगियों का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा और साथ ही साथ कितनी भी बड़ी समस्या हो, लेकिन हर समस्या का समाधान आप देवगुरु की कृपा से प्राप्त कर लेंगे। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं और वो जातक जो कि कला से, सौंदर्य के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जैसे संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, गायन, वादन, लेखन, काव्य, शिल्पकला, मूर्तिकला, चित्रकला, इन सब क्षेत्रों से उनके लिए शुक्र का गोचर बहुत ही लाभदायक होगा। साथ ही साथ जो शुक्र से संबंधित व्यापार व्यवसाय करते हैं, जैसे कि रेडीमेड गारमेंट्स, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग, महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, इन सब चीज़ों का तो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए रिज़ल्ट। यहाँ पर शुक्र लाभ के भाव के हैं तो संतान का भी लाभ आपको करा सकते हैं, आपकी किसी अधूरी इच्छा को पूरा कर सकते हैं, आपके सपनों को पूरा कर सकते हैं और साथ ही साथ संतान की प्राप्ति और विवाह का भी योग बनेगा। शुक्र की दृष्टि कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, जहाँ से माता, वाहन, भौतिक सुखों का विचार किया जाता है और शुक्र स्वयं सुख के कारक हैं और राजयोग बना रहे हैं, तो आपको इस गोचर काल में हर प्रकार का सुख प्राप्त होगा। आप कोई मकान या प्लाट खरीदने की योजना बना रहे थे तो वह पूरी होगी। कोई मकान या प्लाट
या वाहन बेचना चाहते थे तो बेच भी सकेंगे। अगर आपका अपना खुद का घर है तो आप डेकोरेशन पर धन खर्च करेंगे और साथ ही साथ सुख सुविधा के साधनों पर भी धन का खर्च होगा। महिला हैं तो ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, आभूषण या गोल्ड में आपका पैसा खर्च होगा। श्रृंगार प्रसाधनों पर, डिज़ाइनर ड्रेसेज पर या कॉस्मेटिक्स पर आपका धन खर्च होगा। घर में एसी, एलईडी लगवा सकते हैं। नया वाहन या नया घर खरीदने का भी योग बनेगा। माता का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और माता का स्नेह भी आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर चतुर्थ भाव परिवारी जनों का, चचा ताऊ भाई बहनों का भी होता है, तो परिवारी जनों से आपके संबंधों में सुधार आएगा। सोशल रिलेशंस बढ़ेंगे। शुक्र साज सज्जा, सुख सुविधा, भौतिकता, ऐशो आराम के ग्रह हैं, तो ऐसे में आप कहीं बाहर घूमने भी जा सकते हैं, विदेश यात्राएं कर सकते हैं, हवाई यात्राओं का भी योग बनेगा। साथ ही साथ इस गोचर काल में आपका विवाह भी हो सकता है और लक्ष्मी नारायण योग बनने से धन की कमी तो बिल्कुल ही नहीं होगी। एक काम आप ये कर लें, शुक्र सौंदर्य के कारक हैं और ऐसे पेड़ पौधे जो आकर्षक दिखाई देते हैं वो शुक्र के कारकत्व में आते हैं। अगर आप अपने घर या अपने कार्यस्थल पर आकर्षक फूलों के पौधों को लगाएं तो शुक्र का विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। अब यहाँ पर बुध का भी गोचर है दशम भाव में, तो आइए इस पर भी बात कर लेते हैं। बुध का गोचर अपनी उच्च की राशि में है और बुध केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर बुध भद्र राजयोग बनाएंगे जो कि धन का योग होता है। देवगुरु हंस राजयोग बना रहे हैं और देवगुरु और बुध का समसप्तक दृष्टि संबंध भी बन रहा है। देवगुरु की दृष्टि बुध पर, बुध की दृष्टि देवगुरु पर पड़ रही है और ज्योतिष शास्त्र में इस योग को कुशाग्र योग कहते हैं। कुशाग्र योग बनने पर छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती है, पढ़ाई में मन लगता है, इंटेलिजेंस पावर बढ़ती है, बोलने, लिखने, तर्क शक्ति और विश्लेषण क्षमता में वृद्धि होती है। गुरु और बुध का दृष्टि संबंध कुशाग्र योग बहुत ही शुभ योग और बहुत ही श्रेष्ठ योग है। इसके बनने से आपकी सोच मैच्योर होगी, क्विक डिसीजन की क्षमता बढ़ेगी, तर्क शक्ति मजबूत होगी और ये योग दशम भाव में बन रहा है जहाँ से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। ऐसे लोग जो कि बुध से संबंधित या गुरु से संबंधित कार्य करते हैं, एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हैं, वकालत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, काउंसलर का कार्य करते हैं या जिनका कोई शिक्षण संस्थान है, ब्याज बट्टा गिरवी का कार्य करते हैं, कमीशन का कार्य करते हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए धन प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे, क्योंकि भद्र राजयोग और लक्ष्मी नारायण योग दोनों ही धन के योग हैं। बुध व्यापार के कारक भी हैं। अभी तक कार्य क्षेत्र में जो अनिर्णय की स्थिति बनी हुई थी वह भी दूर होगी, क्योंकि भाग्य भी आपका साथ दे रहा है। भाग्य भाव के स्वामी सूर्य हैं जो गुरु और बुध दोनों के मित्र हैं, तो सूर्य भाग्य को चमका देंगे और इस तरह से बुध का ये गोचर हर दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से, धन प्राप्ति की दृष्टि से, हर दृष्टि से बुध और शुक्र का जो लक्ष्मी नारायण योग है वो बहुत ही श्रेष्ठ है। इसका और अच्छा फल आपको मिले तो इसके लिए आप शुक्र का उपाय करें, माता लक्ष्मी की उपासना करें और शुक्र के उपाय जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ज़रूर करें 24 सितंबर से 18 अक्टूबर के बीच। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है।
वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े न पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।